बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी में वापसी ने राज्य की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। कुशवाहा ने स्पष्ट रूप में कहा कि लोकसभा चुनाव में वोटों के बंटवारे के कारण एनडीए को विपरीत परिणाम झेलने पड़े थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में मगध और शाहबाद क्षेत्रों में एनडीए की जीत सुनिश्चित होगी। रोहतास में मीडिया से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह की भाजपा में वापसी का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कदम से एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी। आरएलएम प्रमुख ने लोकसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करते हुए कहा, लोकसभा में एनडीए का वोट बढ़ गया था, इसलिए बिहार में परिणाम हम लोगों के विपरीत आया। उनका यह बयान सीधे तौर पर काराकाट लोकसभा सीट के संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की हार के कारण बने थे। काराकाट में वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा महागठबंधन के प्रत्याशी राजराम सिंह को मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। अब विधानसभा चुनाव को लेकर कुशवाहा ने एक मजबूत रणनीति की ओर इशारा किया है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा, अब विधानसभा चुनाव में हम वोटों का बंटवारा रोक देंगे। मगध एवं शाहबाद और बिहार के अन्य राज्यों में भी एनडीए की जीत होगी। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए एक मजबूत रणनीति बनाएगा और सभी सहयोगी दल मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुशवाहा का दावा है कि एनडीए को अब कोई रोक नहीं सकता है। पवन सिंह की एनडीए में वापसी सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि इससे पहले एक महत्वपूर्ण सुलह भी हुई है। दरअसल बीजेपी ने पवन सिंह को दोबारा गठबंधन में लाने से पहले उनकी नाराजगी को दूर करने और गठबंधन के भीतर एकता स्थापित करने के लिए एक पहल की। मंगलवार को बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में पवन सिंह ने नई दिल्ली स्थित उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह ने काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जबकि बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल से आसनसोल सीट से टिकट दिया था। काराकाट में हुए इस राजनीतिक विद्रोह के कारण कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। रिपोर्टों के अनुसार पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से न केवल काराकाट बल्कि मगध और शाहबाद क्षेत्र की अन्य सीटों पर भी राजपूत वोट एनडीए से छिपट गए थे, जिससे गठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ था। पवन सिंह की वापसी और उपेंद्र कुशवाहा से उनकी सुलह को राजपूत वोटों को फिर से एनडीए के पाले में लाने और मगध शाहबाद क्षेत्र में गठबंधन को मौजूद करने की दिशा में एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। कुशवाहा का बयान इसी नई ऊर्जा और एकता को दर्शा रहा है, जिसके दम पर एनडीए विधानसभा चुनाव में वोट बंटवारे की गलती को दोहराने से बचना चाहता है और अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता है। कुशवाहा का बयान इसी नई ऊर्जा और एकता को दर्शा रहा है, जिसके दम पर एनडीए और विधानसभा चुनाव में वोट बंटवारे की गलती को दोहराने से बचना चाहता है और अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता है।